हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जानवासी। देखिए, मैंने अपनी पूजा पूरी की। मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने 1.25 लाख तो नहीं किया, क्योंकि 70,000 जाप में ही इतनी सारी देवियाँ आके खड़ी हो गई थी कि अगर मैंने 1.25 लाख जाप पूरा किया होता तो जिनके भी नाम से मैंने जायफल फूँक के ऑलरेडी मैंने अपने योनि में जायफल डाल दिया है। अब ये जायफल पूरा पड़ा रहेगा। अभी मैं जाऊँगी काड़ूबाई में, घुटने के बल सीढ़ी चढ़ूँगी, क्योंकि मुझे कुछ कारण से माँ से सवाल करना है। मेरे पैरों में सही बोलूँ तो बहुत दर्द है इस वक्त, इतना दर्द है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सीढ़ी चढ़ूँ, लेकिन फिर भी मैं सीढ़ी चढ़ूँगी। मेरे दाहिने पैर में इतना दर्द है क्योंकि वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है और उसके ऊपर घुटने के बल, हम पैर से चढ़ते हैं तो पैर पूरा वो होता है, घुटने के बल पैर मोड़ के सीढ़ी चढ़ना और उसके आगे फिर बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। वहाँ के रास्ते पूरे दरदरे हैं, फिर भी मुझे चढ़ना है क्योंकि आज मंगलवार है। और उसके बाद मैं रात को आके हवन करूँगी। लेकिन जो जायफल योनी में रखा है जिनके जिनके नाम से, उसको कल राई के तेल के बॉटल में सब डाल के उसको खाई में फेंक दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं इतनी तकलीफ सह के भी इतनी जो पूजा करूँ, अगर मैंने 1.25 लाख जाप पूरा किया रहता ना, मैं कसम से, वो तो अभी आने वाले 24 घंटे में जिनके लिए मैंने पूजा की उनके साथ क्या होगा वो ऊपर वाला जानता है। बहुत सारे जन मुझे भेज रहे हैं कि माँ मेरा वशीकरण करो। एक एक आदमी ने मुझे मैसेज भेजा कि स्टेट, आप कमेंट में भी पढ़ो कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, ये चली गई। मैं एक बात बताओ, सच बोलो, मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दो। मैं आप लोगों का वशीकरण कर दूँ, मारण कर दूँ, मोहन कर दूँ, ठीक है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। खास करके उन आदमियों को बोलूँगी कि एक बार और आदमी कहीं बाहर जाके एक औरत के साथ कुछ करता है तो समझ में भी आता है कि आदमी जाते हैं, उससे शोभा देता है। पहले के ज़माने में राजाएं भी 100-100 रानियाँ रखते थे, तो एक बात समझ में आती है। हम औरतों को बस बुरा लगे तो हम आपको छोड़ सकते हैं, चलेगा, लेकिन अगर एक आदमी एक औरत के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एक आदमी के घर में औरत रहती है, वो आदमी को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? और ऊपर से वो आदमी उसके तलवे चाटता है, जो कि उस आदमी को पता है कि उस औरत ने बाहर जाके अपने आदमी की कितनी बुराई की है कि मेरे आदमी का खड़ा नहीं होता है, मेरा आदमी, अगर मेरे को बच्चे नहीं होते तो मैं इसकी तरफ देखती नहीं, इसकी तरफ थूकती नहीं। एक औरत को अपनी खूबसूरती का इतना घमंड होता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ढेकाना। अरे तुम लोग ऐसे थूक के कैसे चाट सकते हो? मुझे बोलते हो ठीक है मेरी औरत इसके साथ भाग गई, मेरे तो उसके साथ भाग गई, किसी ने उसको बहका के, कोई मुसलमान भगा के लेके गया, और फिर भी तुमको वो औरत घर में चाहिए। तुमको जरा भी गंदा नहीं लगेगा? तुम लोग पहली बात, ऐसी औरत के हाथ से खाना कैसे खा सकते हो? तुमको जरा भी गंदा नहीं लगेगा कि ये मेरी इज्जत उतार के, मेरी कमियां दिखा के, कि मेरा आदमी मेरे को ठीक से सोता नहीं है, मेरे साथ ठीक से करता नहीं है, हाँ, मेरा खर्चा पूरा नहीं करता है, ये बोल के उसने अपनी इज्जत ऑलरेडी कहीं नंगी करके आ गई है, सबके सामने तुम्हारी बुराई करके आ रही है, उसके बाद भी वो औरत तुमको चाहिए। और उसको इस बात का घमंड है कि वो खूबसूरत है, और तुम्हें भी इस बात का घमंड है कि तुमने ऐसा क्या मिस कर दिया जो तुम्हारे घर वालों ने सबने देखा। रही कितनी औरतें अपना मुंह काला करके आ जाती हैं, ससुर के पास करके आ जाती हैं, मामा के पास करके आती हैं, जेठ के पास करके आ जाती हैं, दोस्तों के पास करके आ जाती हैं, और उसके बाद भी सिर्फ तुमको उसकी ये बात अच्छी लगती है कि वो तुम्हारे हर बात में हाँ मिलाती है। थूका हुआ चाटते हो तुम लोग इससे अच्छा तो मैं क्या बोलूँ, खाना क्यों खाते हो? जो हकते हो उसी को खा लिया करो। बाथरूम में आज की तारीख में सब जगह पे इंग्लिश बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम हो गया है, बाहर जाया करो। आज की तारीख में लोग गाय के गोबर को घर में लीपते, तुम लोग अपना ही गोबर उठा के खा लिया करो, क्योंकि तुमको तुम्हारा हगा खाना और ऐसी औरत को खाने में कोई फ़र्क नहीं है। अरे तुम जिस औरत को वापस लाने की बात करते हो, तुमने उसको, उस जिस खूबसूरती पे उसको घमंड है, उसको नंगा करके उसके खूबसूरती पे तेज़ाब क्यों नहीं फेंक दिया? तुमने उस जगह को क्यों नहीं जला के राख कर दिया कि मेरी मर्दांगनी में ऐसा क्या कमी था कि तूने ऐसी हरकत की? ये बताओ। मैं आपको बताऊँ, ये दुनिया ऐसी है ना, औरत और आदमी को हर बात में बराबर होना चाहिए, लेकिन इस बात में भी बराबर होना चाहिए, ये कहाँ की रीत है भाई? ये रीत तो अच्छी नहीं है। मतलब आदमी ने 10 औरत रखा तो मैं भी द्रौपदी बन के 5 और आदमी रखूँगी, ऐसे चलता है क्या? ये तो बताओ आप। ये कलयुग में ये चलेगा क्या कि पहले राजाओं की 100 रानियाँ थीं और द्रौपदियों के 5 पति गलती से हो गए थे, वो गलती से हो गए थे, उसने जानबूझ, लेकिन तो हम औरतों को भी ये शोभा देता है कि हम भी द्रौपदी बन के निकलें, हम भी अपने पति को छोड़ के 10 आदमी की तरफ मुँह मारें? क्या रह जाएगा फिर? एक बात बताओ, एक बात सच बोलना, सच्ची बोलना, हम औरतें कैसे होती मालूम है? मिट्टी की हांडी जैसी होती है, एक बार चूल्हे पे चढ़ गई सो चढ़ गई। पता है औरतें कैसी होनी चाहिए? औरत अगर एक आदमी से प्यार करती ना, तो वो आदमी उसके पैर का अंगूठा देखने को भी तरसता है। अगर उसका पैर, अगर उस औरत की साड़ी
थोड़ी सी भी घुटने तक आई ना तो वो गोरे गोरे पैरों को देखने के लिए आदमी पागल हो जाता है। लेकिन जब औरत सबके सामने नंगी हो जाती है ना, उस औरत को देखने को वो निर्लज रहती है। वो किसी के भी सामने कि चाहे कोई भी कपड़े पहनी हो, घुटने तक अपना कपड़ा उठा के बैठेगी, ऐसे बैठेगी, किधर भी खुजली करेगी, किधर भी कुछ करेगी, क्योंकि उसको उसके शरीर का कोई भी लिहाज नहीं रहता है, क्योंकि उसका शरीर वो ऑलरेडी 10 के सामने खोल के आई रहती है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चों के सामने भी ना मैं जल्दी कपड़े वैसे नहीं पहनती हूँ। आज तक किसी ने शायद मेरा कभी पंजे के ऊपर से पैर खुला हुआ नहीं देखा रहेगा। ऐसी आदत है मेरी। मैं आपको सच बोलूँ, आज मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं अगर कहीं बाहर जाऊँ मुझे ड्रेस पहनना पड़ता है, ड्रेस मुझ पर बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन तो भी मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इतना नाम है, रुतबा है। ठीक है, कभी काल ड्रेस ठीक है, लेकिन पूजा पाठ में साड़ी अच्छी लगती है, ड्रेस नहीं अच्छा लगता। ड्रेस अपने परिवार में, बच्चों में है, ठीक है, तो भी उसमें ढका हुआ। एक दिन अभी मैं बीच में गोवा गई थी, एक जगह मेरे बहुत जिद करने पे, मेरे बेटे के बहुत जिद करने पे भी मैंने गाउन पहना था, लेकिन वो भी पूरा ढका हुआ शरीर था, सर से पाँव तक वो ढका था। वो भी बेटे के बहुत बोलने पे, जिद करने पे, क्योंकि बच्चों को भी एक शौक़ होता है कि हमारी मम्मी ये कपड़ा पहने, ऐसा। लेकिन आप सोचो, आप कैसे ये सब कर सकते हो। और मैं उन औरतों का छोड़ो, मैं उन आदमी को बोल सकती हूँ, कैसे आप गंदा उठा के खा सकते हो। जो औरत बाहर जाके आपकी ये बुराई करती है कि अगर मेरे बच्चे नहीं होते ना तो मैं ऐसे आदमी के साथ कभी रहती नहीं, झेलती नहीं। और उसके बाद फिर जब आप और उसके बाद आप क्या करते हो, उस औरत के सामने जाके गिड़गिड़ाते हो, रोते हो कि तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है, तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। अरे तुम मर्द हो कि ना मर्द हो। पहले तो वो औरत ने जाके तुम्हारी नामों का धज्जियाँ उड़ा दिया, तुम्हारे सारे लोगों के सामने, तुम्हारे सारे जान पहचानों के सामने नंगी होके सबके साथ सो गई, और उसके बाद जाके तुम उसी के तलवे चाट रहे हो। क्यों? तुम कौन से, अब एक बात बताओ, मर्द जात कौन सी खराब होती है? तुम लोग, मर्द घोड़े के जैसा होता है। तुम में कौन सी खूबसूरती में कमी, कौन सी तुम्हारे अंदर कमी कि तुम्हें कोई औरत नहीं मिलेगी? अरे अगर तुमको ऐसी औरतें धोखा दे रही है, उनको थूक कर तुमको बाहर जाओ, तुम एक बार हाथ बढ़ाओ, तुमको 10 औरतें उनसे सुंदर मिलेंगी। तुम उसके सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो कि मुझे कैसे छोड़ सकते हो। और उस बात का घमंड वो बाहर जाके अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में ये बांटती है कि मेरा पति मेरे को इस तरह, मेरे पति ने पता है मुझे कल रात को 2 झापड़ मारा, मुझे बार बार मुझे पकड़ के गले से लग के बोला तो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। तो सहेली ने पूछा, अरे तेरा पति तो तुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन जिसको पटा के रखी उसको क्या? तो बोलती छोड़ना यार, प्यार तो मैं उससे ही करती हूँ, वो तो घर में है ना, सुहाग है ना, माँ बाप ने पकड़ा दिया है तो ज़बरदस्ती रहना पड़ रहा है, क्या करूँ मैं? अगर मैं उसको छोड़ूंगी तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे पकड़ के। माँ बाप के सामने सती सावित्री अच्छी बनने के लिए पति को तो झेलना ही पड़ेगा ना। बाकी मेरा उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, आता है खुद ही चिपकता है, खुद ही बैठता है, तो थोड़ा बात करना पड़ता है। अब क्या करे, मंगलसूत्र पहना है तो थोड़ी सर्विस उसको भी देनी पड़ती है। ऐसे गॉसिप होते हैं बाहर तुम जैसे मर्दों के लिए, ऐसी बात है। और क्या बोलते हैं कि अच्छा है ना, अभी क्या है, यहाँ से काला कांडी करके जाऊँगी तो पता नहीं चलेगा ना। तो एक सहेली बोलती है, अरे तेरे पति को पता नहीं चलता है? तो बोलती कैसे पता चलेगा? जब उसको इच्छा होती तो मैं उसके पास जाके प्यार से बैठ जाती हूँ, बात ख़त्म। ऐसी बात है। ज़्यादा गुस्सा होगा तो थोड़ा बहुत साड़ी वाड़ी पहन के सज धज के थोड़ा सा प्यार से बाद में बैठ के बोलूँगी, क्या नाराज़ हो गए क्या? बस खुश हो गया, बात ख़त्म। अच्छा, तेरा पति तुझे पूछता नहीं तू कहाँ जाती है? क्यों पूछेगा? वो पूछेगा तो मैं अगर मेरा पति मुझे ऐसे पूछता है तो मुझसे 4 दिन बात ही नहीं करती हूँ, खाना भी नहीं देती हूँ। क्यों पूछा? क्यों मुझसे सवाल? ये तुम्हारे मर्दों की कमज़ोरी है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी इस तरह की बुराई अपनी सहेलियों के सामने जाके करती हैं, ऐसी बात है। एक एक सहेली के सामने क्या बोलेंगी, तेरा पति तुझे करता नहीं है क्या कुछ? अरे नहीं रे, आता है तो शरीर के पसीने की बदबू आती रहती, कौन उसके पास बैठेगा? मुझे तो मेरा प्यार ही पसंद है, मुझे तो उसके साथ ही जाना पसंद है। वो तो कैसा है, घर में कमा के दे रहा है, माँ बाप ने शादी कराई है तो माँ बाप के साथ रहना है, ऐसा यार। क्या उसको भी क्या बोलूँ मैं? क्या है, दिन भर गायब रहता है, दिन भर काम पे जाता है, रात को आएगा। कहते हैं ना, अपन अपने घर में कुत्ते को भी खाना देते हैं, आएगा रात को कुत्ते के जैसा खाना दे देने का, पुचकार के प्यार से, ले बेटा, है ना, पुचकार के प्यार से खाना दे देने का, 2 बात प्यार से बोल देने का। कुत्ता है वो, वापस अपने तलवे चाटेगा, उसको क्या है। ज़्यादा खुश हुआ 2-4 दिन में, हफ्ते भर में थोड़ा खुश कर देने का, और क्या करने का। बाद में बाहर मज़ा मारो ना, क्या देखने आ रहा है, ऐसी बात है। हाँ, और गलती से अगर पकड़ी गई, गलती से अगर पति ने पकड़ लिया कि हाँ तेरा इसका रिश्ता, तो हाँ, तो मैं क्या करूँ? तुम तो मुझ पर ध्यान देते नहीं हो, मुझ पर ध्यान देना नहीं है, बाहर ध्यान देना ये है, तुम थर्ड पार्टी में फलाना ठिकाना,
ये होता है औरतों का चरित्र। और उसके बाद भी आदमी को क्या चाहिए, उसको जाके माफ़ी मांगते हैं, उसके लिए लोगों से लड़ते हैं, उसके लिए लोगों के सामने स्टेप उठाते हैं। और बाद में क्या होता है, बाद में ये होता है कि जब असलियत पता चलती तो मुंह पे थूकने वाला काम होता है। बाद में कितने लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअली कैसे, जिसको सच्चा प्यार मिलता है उसको उसकी कदर नहीं है। तुम लोगों को ऐसे लोगों की कदर है जो तुमको धुतकारते हैं, तुमको कुत्ता समझते हैं, तुमको रात को खाना भी इसलिए देते हैं कि तुम उनको कमा के ला के 2 पैसे देते हो। इससे तुम्हारे सामने रोटी फेंक दी जाती है कि ले खाना है तो खा, नहीं तो जा। ये तुम्हारी औकात है। और तुम्हारी औकात क्यों है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है ना। तुमने ऐसी औरतों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर में जगह ली है, इसलिए तुम्हारी हालत उस कुत्ते जैसी है। तुमको झक मार के वो रोटी खानी पड़ेगी, तुमको झक मार के वो खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सहारा नहीं है। और अगर तुमको और कोई सहारा मिलता है तो तुम लोग उसकी कदर करते नहीं हो। तुम लोग ऐसी छिनाल चौधरियों के लिए दूसरी जगह अपनी वो कर देते हो। तो तुम जैसे मर्दों की यही औकात है। हम लोग में ऐसे मर्दों को बायला कहते हैं। हम लोग तो ऐसी चूड़ियाँ निकाल के दे देगी, पहन ले, नहीं तो पायल पहन ले, बात ख़त्म। ठीक है, क्योंकि तुमको साड़ी पहनाने में और रोड पे मांगने वालों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। ऐसी बात है, क्योंकि तुमको ये डर लगता है ना, तुम्हारे अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि छोड़ो ना ऐसे, बल्कि मार के काट के। मर्द वो होता है कि जब पता चले ना, मर्द ऐसा होना चाहिए कि आते मन आँख से औरत डरनी चाहिए, और पूरा का पूरा खाना प्रॉपर बना रहना चाहिए। पूरा खाना प्रॉपर बना नहीं ना, थाली उठा के आदमी फेंक देता है, क्या रे नौकर दिखता हो, दिन भर कमा के आने का और तेरे छिटड़ा खाने का। ऐसी बात होनी चाहिए। जरा सा भी वो हुआ तो चिल्लाना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बाकी जो मर्द ध्यान नहीं देते उनके साथ यही होना है। तो आप वशीकरण करने को बोलते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वशीकरण करने को, लेकिन मुझे शर्म आती जब आप लोग अपनी बातें बताते हो तो। इसलिए कहते हैं ना, शेम ऑन यू। ऐसे मर्दों को शेम ऑन यू, जिनको सब कुछ पता होते भी वो इंसान उसके सामने जाके माफ़ी मांगते हैं। बहुत बड़ा मतलब सलाम है आप लोगों को। छी।